हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पहली बार में ही रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, मैथ में 25 नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ये समझिए कि रामबाण है। जिस तरह से मैंने तैयारी की थी उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी वही फॉलो करोगे तो 100% आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, मैथ में 25 में से 25 लाने हैं तो आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्या करना है, फुल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, आप सोचते हैं कि मैं मैथ में कुछ नहीं जानता हूं, मुझसे मैथ में टेबल भी नहीं आती हैं, तो मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। अगर आप मैथ में पहले से कुछ अच्छे हैं तो फिर मैथ आपका और भी अच्छा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, 32,000 प्लस वैकेंसी है, तो कंपटीशन भी थोड़ा हाई रहने वाला है। तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। तो मैथ में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आप मैथ में 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर देते हैं और इसी तरह से और सब्जेक्टों में भी कर देते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन में अगर आप 75 प्लस भी पहुंच जाते हैं ना, तो ये समझिए कि आपका फिर रेलवे ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैथ की जो प्लानिंग है आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको मैथ को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैंने दिया है यहाँ पर 90 प्लस 30 डे। देखिए, इतने सारे फॉर्म पड़े हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो ये समझिए कि कम से कम 4 महीने एग्जाम में लग जाएंगे। 4 महीने आपको टाइम मिल रहा है कि आप 4 महीने में अच्छी तैयारी कर लें। तो 4 महीने में आपको अच्छी तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले 90 प्लस 30, यानी कि 90 दिन में क्या पढ़ना है और लास्ट के 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है। आपको इसी तरह से पढ़ना है। देखिए, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो सबसे पहले देखिए, जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही नंबर के आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 ही नंबर के आते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक पर फोकस करना है, यानी कि आपको अपना बेसिक मजबूत करना है। अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो फिर आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे। अगर आपका बेसिक ही नहीं आता आपसे तो फिर मैथ में आप महारत हासिल नहीं कर पाओगे। तो देखिए, बेसिक में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप पर कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि हर सवाल में कैलकुलेशन का अहम रोल होता है। और देखिए, कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है। अगर आप मैथ में ही 1 घंटा लगा दोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप ये समझिए सिलेक्शन से काफी दूर चले जाएंगे। तो आपको मैथ में ये करना है कि कम से कम 25 क्वेश्चन है तो 25 मिनट में ही खत्म कर दो। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए, बेसिक मजबूत बनाने के लिए टेबल यानी कि पहाड़े याद करने होंगे 1 से 25 तक। और 1 से 25 तक पहाड़े याद करने में बड़ी तोप नहीं है, आराम से कर लोगे, 1 दिन में ही कर लोगे। नहीं होते हैं, एक चार्ट बनाएं, 25 तक टेबल यानी कि उस पर लिख लें और सामने चार्ट टांग दें और फिर उसको देखते रहें। जब भी आए उस रूम में जहां पर आप सोते हो, आपका मेन रूम हो, वहीं जहां पढ़ाई करते हो वहीं टांग दें। तो बार बार उसको देखोगे तो फिर आपको याद हो ही जाएंगे। यानी कि आप जैसे पढ़ने बैठे तो सबसे पहले एक बार जो 25 तक टेबल है उनको रिवाइज कीजिए। तो ये चार्ट बनाने हैं आपको, 2-3 तरह के बनाने हैं, यानी कि टेबल के, स्क्वायर के और क्यूब के। ये चार्ट बना के अपने सामने टांग लें। आप ये समझिए कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आज आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार उन पर चार्ट पर निगाह मार लीजिए, बस रिवीजन भी होता रहेगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। अब देखिए, टेबल हो गए 1 से 25 तक, स्क्वायर वर्ग याद करने हैं आपको 1 से 25 तक, और वहीं वर्गमूल याद करने हैं आपको 1 से 25 तक। देखिए, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को उल्टे होते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। क्यूब याद करने हैं आपको 1 से 20 तक क्यूब। आप इनका चार्ट बनाएं और चार्ट को टांग लें, जिससे कि आप जब भी पढ़ोगे रिवीजन होता रहेगा, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। इसके बाद में देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैथ में जो आता है वो आता है अर्थमेटिक और प्लस एडवांस। तो आपको सबसे पहले अपना अर्थमेटिक मजबूत करना होगा। अर्थमेटिक आपका मजबूत हो जाएगा, उसके बाद में आप एडवांस मैथ मजबूत कर लीजिए। जब एडवांस भी मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको रोकने वाला कौन है, 25 में 25 आ ही जाएंगे। अब ये मजबूत कैसे होगा, तो देखिए, सबसे पहले आप जब अर्थमेटिक पढ़े तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बुक बता देता हूं मैं किस बुक से पढ़ना है। आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें एक जो भी टॉपिक होगा उसमें कम से कम
100 से लेकर के 150, यानी कि 100-150 के बीच में अगर क्वेश्चन है, वो बुक आप ले लें, किसी भी राइटर की आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि RS अग्रवाल की आपके पास तो इसी से पढ़ा, आपके पास और भी कोई बुक है, SD यादव की है, या फिर आपके पास और भी कोई बुक है जैसे यूथ कंपटीशन की है, तो वो भी बुक ले सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको एक चैप्टर में 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे आपने लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो एक ले लें बुक, माना RS अग्रवाल की आपने बुक ले ली, तो सबसे पहले आपको उसमें कौन सा टॉपिक करना है। पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक में आप सबसे पहले नंबर सिस्टम करें। अब देखिए, जैसे आपके पास बुक भी है, अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यानी कि ऑनलाइन भी पढ़ना है या फिर बुक से पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जो पढ़ाई करनी है कम से कम देखिए 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे आपको पढ़ना है बुक से, और 1 घंटे आपको पढ़ना है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जिस टीचर का आपको समझ में आए। अगर आप आदित्य रंजन सर को फॉलो करना चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी क्लास फ्री में पड़ी हुई है, आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज उनकी सारी क्लास पड़ी हुई है, तो आप वहां से यूट्यूब पर आकर के वो सभी देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बैच ही लेना होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब वो पढ़ेंगे कैसे, देखिए जैसे कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, और सबसे पहले आप नंबर सिस्टम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में देखिए सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ आते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम में ये चीज कंप्लीट कर ली, अच्छे से ये चीज पढ़ ली, तो होगा क्या, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, हर चैप्टर में काम आते हैं, इनका यूज हर चैप्टर में होता है। चाहे आप एडवांस पढ़ो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, चाहे आप कुछ कोई से, यानी कि जो मैथ में, अर्थमेटिक में, एडवांस में कोई भी टॉपिक है, वहां पर इनका यूज होता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। इन टॉपिकों में आपको महारत हासिल करना होगा, क्योंकि आपसे अगर ये टॉपिक आ गए तो आने वाले जो भी चैप्टर होंगे, वो समझिए कि आधे क्वेश्चन तो आप उसमें से वैसे ही कर देंगे, क्योंकि आप उन क्वेश्चनों में इन चीज सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, डेसिमल, इन सब चीज को ही लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें महारत हासिल करना होगा, इसके बाद में ही आप अगले टॉपिक पर जाएंगे, और टॉपिक वाइज ही पढ़ना है आपको। अब देखिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले आपने जिस भी टीचर को फॉलो किया है, उसकी 1 घंटे क्लास देखिए। जैसे आप पहले नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम की 1 घंटे क्लास देखिए। क्लास देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वहां आपको पता चल जाएगा, ये जो हमने क्लास देखी है, इस टॉपिक की क्लास देखी है, इसमें ये फॉर्मूले लगे हैं, पता नहीं कैसे कैसे फॉर्मूले हैं, और इस तरह से इसको सॉल्व किया है। थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद में 1 घंटे क्लास देख लेंगे, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होती हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे आप बुक उठाएंगे, पहले बुक के पहले आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा आपको किसमें देना है, उस जो भी टॉपिक, यानी कि जैसे कि आपने प्रॉफिट ऑन लॉस लिया, तो उसके फॉर्मूले देखिए, उसकी थ्योरी पढ़िए। आखिरकार प्रॉफिट ऑन लॉस होता क्या है, कैसे निकालते हैं इसे, ये चीज क्या है, कैसे बना है, उसकी थ्योरी पढ़ोगे, उसके फॉर्मूले पढ़ोगे। आध घंटे उसको लिख लिख के भी देखना कि इसमें ये फॉर्मूला है, और ये परसेंट, ये 100 को मान करके 1/100 होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज याद कर लेनी है। आधा घंटा आप ये चीज देंगे, यानी 1 घंटा आपने वीडियो देख ली, आधा घंटे आपने उस टॉपिक की जो भी थ्योरी है आपने वो देख ली। अब बचा 2 घंटा। अब 2 घंटे करना क्या है, 2 घंटे उस टॉपिक के क्वेश्चन पर आ जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे में आपने प्रॉफिट ऑन लॉस लिया तो प्रॉफिट ऑन लॉस खत्म ही कर दिया पूरा 2 घंटे में। भाई कम से कम प्रॉफिट ऑन लॉस पढ़ना है तो कम से कम 3 दिन देने पड़ेंगे आपको उसको। ये नहीं है कि एक दिन में आपको एक ही टॉपिक उड़ाना है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक है जो अर्थमेटिक में 22-23 टॉपिक हैं मेन, और 5-7 अर्थमेटिक में मानो, यानी पूरे टोटल टॉपिक जो मानो 27-28 टॉपिक हैं, और ये आपको 3 महीने में कवर करने हैं। तो 3 महीने में ऐसे पढ़ोगे, पहले 1 घंटा वीडियो देखोगे, आधा घंटा फॉर्मूला देखोगे, और 2 घंटे उसके सवाल यानी क्वेश्चन
करोगे। तो ये तो हो जाएगा आपका डेली का रूटीन, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप कर पढ़ोगे तो 90 दिन में आप पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, यानी कि पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। पहले 90 दिनों में आपको अच्छे से सिलेबस ही करना है, और एक टॉपिक को जैसे कि आपने परसेंटेज पूरा खत्म कर लिया, जब अगले दिन अगला टॉपिक शुरू करने जाओ ना, तो पहले पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन एक बार अपने दिमाग से निकाल दो कि ये टाइप के ऐसे होते हैं, वो टाइप के ऐसे होते हैं। एक बार सब अपने दिमाग में निकाल लो, फीड कर लो कि परसेंटेज आखिरकार ये होता है। जब आपने ये चीज कर ली, आपका ये समझिए कि टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब ये 90 दिन हो गए, अब आने वाले 30 दिन, हो सकता है ज्यादा दिन भी मिले, 40 दिन मिल जाए, 50 दिन मिल जाए, 2 महीने मिल जाए, आगे को सिलेबस 3 महीने में खत्म हो जाएगा। अब लास्ट के 30 दिन में, यानी कि 90 दिन के बाद आपको करना क्या है? आपके इतने पढ़ने से आपके 25 में 25 नहीं आएंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है? इसके बाद में आपको YouTube पर एक वीडियो देखनी है, और वीडियो कौन सी देखनी है? जिसमें कोई भी टीचर 25 क्वेश्चन करा रहा हो, 25 क्वेश्चन करा रहा हो पूरे, तो वो आपको वीडियो देखनी है। होगा क्या, जब आप 25 क्वेश्चन उनको देखोगे, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे देखोगे, तो आपकी जितनी भी टाइप है मैथ में, वो सब एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। यानी कि उसमें परसेंटेज का भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आएगा, यानी सारे क्वेश्चन उसी में आएंगे। तो ये आपका रिवीजन होता रहेगा, फुल रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद में करना क्या है? एक वीडियो देख ली 25 क्वेश्चन की, अब एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब देखिए, वीडियो देख ली, सारे टाइप यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें रिवाइज हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप एक मॉक टेस्ट खुद से लगाओगे। जब खुद से लगाओगे, फिर आप देखना उसमें कितने गलत जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं, उनका एनालाइज करना है आपको। माना आपने 25 में से 15 सही किए और 10 गलत किए, ठीक है? तो जो 15 सही किए हैं, पहले इन 15 को क्वेश्चनों को देखो कि इसमें मैंने दिमाग से किया है या किसी में तुक्का लगाया है। हो सकता है आपने 2 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया हो, वो तुक्के से सही हो गए हो, और 13 क्वेश्चन आप पर अच्छे से आते हैं, आपने पूरे दिमाग से किया वो 13 क्वेश्चन, तो 13 आप मान सकते हैं कि अभी 13 तक आप पहुंचे हैं। फिर जो आपने 10 क्वेश्चन नहीं किए हैं, प्लस ये 2 वाले, तो इन 12 क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं, किस चैप्टर से हैं, उन चैप्टर को रिवाइज कीजिए कि मेरा परसेंटेज से ये क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ क्यों, मैंने कहां गलती की, जबकि मैं पढ़ चुका हूं, तो वो रिवाइज कीजिए। अगर आप यहां पर डेली ऐसे करोगे, एक मॉक टेस्ट यहां लगाओगे, एक क्लास की वीडियो देखोगे 1 घंटा की, 1 घंटे में पूरे करा देंगे, 25 पैसे तो 30-35 मिनट में करा देते हैं, ये वीडियो देखोगे, जब आप एनालाइज करोगे, तो गारंटी देता हूं अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप मैथ में 25 में 25 क्वेश्चन पूरे कर पाओगे। तो इस तरह से आपको मैथ पढ़ना है। और देखिए, किताब आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 1 या 2 किताब रखें, एक तो रखें जैसे RS अग्रवाल ले ली या कोई ले ली, वो बुक लें, और एक बुक रखें प्रीवियस ईयर वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो, वो बुक लें। इनसे ही प्रैक्टिस करें, यही फॉर्मूला अपनाएं, 90 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट और एनालाइज, मॉक टेस्ट और एनालाइज यही करना है। गारंटी देता हूं, आप आज आपके ऐसे 13 सही हैं, तो अगले दिन कम से कम 14-15 क्वेश्चन सही होंगे, अगले दिन 16, अगले दिन 17, अगले दिन 18, इस तरह से आप 25 में 25 सही करने लग जाओगे मैथ में। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। कोई भी आपका डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी यानी कोई भी आपका डाउट है, तो वो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरह से ही पढ़ोगे तो ही आप रेलवे ग्रुप डी का इस बार एग्जाम निकाल पाओगे। अगर आपने ऐसा ही कर दिया, आपको देखिए पूरा ओवरऑल कम से कम 10-12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अच्छे से 10-12 घंटे पढ़ाई करोगे तो फिर ये समझिए कि ग्रुप डी आपके हाथ में है, इस बार आप जॉब पक्का ले लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।